Okay, welcome back for the part 2 for the chapter 7. Okay, so student मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है पार्ट 1 में व्हाट इज़ वेदर एंड व्हाट इज़ क्लाइमेट. सो वेदर एंड क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है वो भी पता चल गया. दोनों के एग्जाम्पल भी देखें कि अलग अलग जगह पे कुछ चेंज है टेम्परेचर में और जियोग्राफिकल फीचर्स में. सो जो ये टेम्परेचर है या स्पीड ऑफ एयर है और या फिर मॉइस्चर है ह्यूमिडिटी है. सो ये सब जो होता है ना एक्चुअली दे आर कॉल्ड एज एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट या फिर एलिमेंट्स ऑफ वेदर. ठीक है, यही एलिमेंट होते हैं जो सब चेंज हो रहे हैं. और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है ये सब जो भी कुछ चेंज हो रहा है वो मेनली किसके कारण होता है पता है? दैट इज़ बिकॉज ऑफ द सन लाइट, सन की हीट के कारण. नॉट लाइट बट सन हीट. सो जितनी भी ये जो भी चेंजेस आ रहे हैं क्लाइमेट में लाइक विंड स्पीड ज़्यादा है या कम है, फिर मॉइस्चर ज़्यादा है या कम है, या फिर टेम्परेचर कम है या ज़्यादा है, ये सभी फीचर्स को चेंज करने वाला एक ही है फैक्टर, दैट इज़ द सन. सन के कारण ही ये सब होता है. ठीक है, और अलग अलग जो होता है टेम्परेचर या वेरिएशन जो दिखने को मिल रहा है वो होता है जियोग्राफिकल लोकेशन के कारण. जैसे कि सी वाटर है बाजू में या नहीं है, माउंटेन या हिल है कि नहीं है. सी वाटर के अलावा वो इक्वेटर या जो हम लोग बोल रहे हैं कि जो सन रेज जो पड़ रहे हैं सबसे ज़्यादा उससे कितना दूर है वो उस पर डिपेंड है. और टिल्ट जो अर्थ है जो अपनी वो टिल्टेड है, थोड़ी सी स्लैंट थोड़ी सी ऐसे झुक के घूम रही है. ठीक है ना. सो जो टिल्टेड है ना उसके कारण भी कुछ जियोग्राफिकल टेम्परेचर या वेरिएशन देखने को मिल रहा है ना, वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में मिल रहा है. वहाँ पे जो यहाँ पे हम लोग अभी देखेंगे पोलर रीजन्स के बारे में. ठीक है. सो ठीक है, तो ये क्लाइमेट एंड वेदर ये दोनों टर्म्स क्लियर होने के बाद अब यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये होता है कि कौन से क्लाइमेट में या कौन सी ऐसी कंडीशन है जो एनिमल्स या कोई भी लिविंग थिंग्स लाइक ट्री प्लांट भी, क्योंकि ट्री प्लांट को भी तो वो लिविंग थिंग में ही गिनते हैं. ठीक है. सो जितने भी एनिमल, इंसेक्ट, ट्री प्लांट जो भी लिविंग थिंग है उन पे सबसे बड़ा असर पड़ता है. कैसे? क्योंकि हर जगह का टेम्परेचर सेम नहीं है, हर जगह की जियोग्राफिकल कंडीशन सेम नहीं है, सब जगह का टेम्परेचर अलग है, उसके अलावा रेनफॉल भी अलग है, उसके अलावा फिर विंड स्पीड भी अलग है. ठीक है. तो ये सब परिस्थितियों के होने के बावजूद भी वहाँ पे स्पेशली कुछ टाइप के एनिमल्स या इंसेक्ट या फिर ह्यूमन बीइंग्स या फिर ट्री प्लांट वहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं. सो कौन सर्वाइव करता है दैट इज़ एक बड़ा सा बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है. लेकिन ये एक चीज़ तो ठीक है, साइंस के हिसाब से भी आप लोगों ने देखा होगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. जो सर्वाइव वही करता है वो वहाँ पे फिट हो पाता है, उस परिस्थिति के अनुसार रह पाता है. अगर तो वो जो परिस्थिति के अनुसार वो जो मैनेज कर रहा है ना, वो कुछ एडप्टेशन वर्ड यहाँ पे यूज़ हो रहा है उसके लिए. सो देखो यहाँ पे है ना क्लाइमेट एंड एडप्टेशन. सो देखो क्लाइमेट होता है हर परिस्थिति सेम जैसी नहीं है, मतलब हर जगह सेम जैसा टेम्परेचर नहीं है. देखो एग्जांपल पे हम लोग यहाँ पे पहले देखते हैं जैसे कि पोलर रीजन है मान लो एग्जांपल पे. ठीक है, तो पोलर रीजन पता है इट्स एक्सट्रीमली कोल्ड. कैसा है पता है? देखो यहाँ पे टेम्परेचर विंटर में -37 डिग्री होता है. मतलब क्या है? बहुत कम हो गया कंपेयर टू इंडिया. ठीक है ना. अगर हम लोग बोलें कि -37 डिग्री में रहना है तो कितने लोग रह पाएंगे? बहुत कम रह पाएंगे. हम लोग शायद ह्यूमन बीइंग की तो बात अलग है क्योंकि हम लोगों के पास बहुत सारे अप्लायंसेज है लाइक रूम हीटर है, मैनेज कर सकते हैं, या क्लॉथ्स है, या फूड है, कुछ और फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, तो उनको छोड़ो. लेकिन जो नेचुरली रहते हैं जैसे एनिमल्स, ट्री प्लांट, वो कैसे सर्वाइव करेंगे? लाइक एनिमल में हम लोग अगर बोले डॉग है, कैट है, या एनी एनिमल लाइक डियर, एलिफेंट, तो अगर उनको यहाँ पे पोलर रीजन में रहना है ना तो नहीं रह सकते. दे कांट सर्वाइव. क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी उनके हिसाब से नहीं एडजस्ट कर पा रही है, कर नहीं सकती.
-37 डिग्री मीन्स वो ऐसे एनिमल ही कर सकते हैं जिनको नेचुरली कुछ ऐसे फीचर्स हैं तो सर्वाइव कर पाएंगे। सो जो गॉड है ना, उसने भी ऐसे ही क्रिएट किया है, शायद हो सकता है उस प्रदेश के लिए, वो उस प्लेस के लिए। सो क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से एनिमल भी मिलते हैं, या कुछ एनिमल ऐसे होते हैं कुछ एक्वायर भी करते हैं। एक्वायर मतलब कि कुछ क्वालिटीज़ डेवलप करते हैं बाद में, वहाँ पे जाने के बाद, या फिर कुछ और भी रास्ता निकालते हैं। देखो मैं सब बता रहा हूँ यहाँ पे। तो पहले ये देखो कि पोलर रीजन है, वहाँ पे एक एनिमल होता है जो जिसका नाम है पोलर बियर्स। वाइट कलर का होता है, एकदम वाइट फर होते हैं, उसकी स्किन एकदम वाइट होती है। तो वो वहाँ पे क्यों सर्वाइव कर पा रहा है, उसके बहुत सारे रीज़न है। वो यहाँ पे देखो फिगर के साथ एक्सप्लेन किया है। देखो मैं बता रहा हूँ, ये है वाइट बियर। सो देखो सब फीचर्स देखें तो सबसे पहले बात, फर जो होती है उसकी स्किन है वो वाइट है, स्नो जैसे ही होती है। सो बैकग्राउंड में जैसे वाइट है तो उसकी स्किन भी वाइट है। तो पहली बात कि उसके जो प्रीडेटर है एंड प्रे है दोनों उसको अच्छी तरह से देख नहीं पाते, तो वो शिकार होता भी बच जाता है और इजीली शिकार कर भी सकता है, राइट। तो एक चीज़ ये है। देन हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, मतलब उसकी नाक बहुत अच्छी सूंघ सकती है, तो वो अपना जो प्रे है वो इजीली कैच कर सकता है। उसको सूंघ के पता लग जाता है कि यहाँ पे कुछ एनिमल है, ठीक है। और इसको बहुत ढूंढना पड़ता है, राइट, फूड के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन है, बहुत कुछ वैरायटी के ही एनिमल रहते हैं, इसलिए। देन उसके जो क्लॉस है, पंजा जो बोलते हैं ना, क्लॉस, दे आर वेरी कार्व एंड शार्प। शार्प मतलब वो बर्फ़ के अंदर घुस जाए और उसको ग्रिप बना के चल सकता है, क्योंकि वो स्लिपरी होता है, स्लिप ना हो इसलिए, राइट। उसके बाद है इट हैज़ अ लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन। जो स्किन होती है उस पर जब चर्बी होती है ना जो स्किन में, वो मोटी होती है। वो किस लिए? बिकॉज इट प्रोटेक्ट फ्रॉम द कोल्ड सीजन। तो जितनी ठंडी ज़्यादा पड़ेगी तो जितना मोटा होगा ना वो उतना ज़्यादा अच्छा रहे। तो बॉडी ऑर्गन्स जो होते हैं, उसके बॉडी के अंदर वाले पार्ट होते हैं ना, वो नॉर्मल फंक्शन करेंगे। अदरवाइज जैसे हार्ट है तो फ्रीज ना हो जाए, क्योंकि उसको तो नॉर्मल टेम्परेचर उसके बॉडी के हिसाब से मेंटेन करना पड़ेगा, तो वो उसको मदद कर रहा है। सेम वे थिक लेयर ऑफ फर जो एकदम आउटर पे है, बाल जो है इसके बड़े बड़े, ठीक है। ये सब चीज़ इसको एक एडाप्टेशन, मतलब वहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड में सरवाइव करने के लिए हेल्पफुल है, ठीक है। तो देखो सेम वे ये है एग्जाम्पल। और दूसरा है पेंगुइन्स। तो पेंगुइन्स का भी देखो आगे वाला भाग जो पोर्शन एकदम वाइट होता है, तो अपने आप को हाइड कर सकते हैं। इसके अलावा इनको चलने के लिए बर्फ़ में, पानी में कई बार उनको चलना मीन्स स्विम भी करना पड़ता है वाटर पार्ट में या फिर बर्फ़ पे। तो देखो इनके लेग्स जो फीट्स है ना, वो डक जैसे होते हैं, पता है वो, लाइक उनको पानी में तैरने के लिए जो चाहिए ना, वो उनको हेल्पफुल है, राइट। सो ये सब जो फीचर्स है वो इनको वाटर में, आई मीन ठंडी परिस्थिति में कैसे सर्वाइव करना है, वो सब कुछ नेचुरली मिला है, राइट। ये सब चीज़ गॉड गिफ्टेड है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। सो ये लोग यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। सो अगर आप इमेजिन करोगे कि हाँ, अगर इस प्लेस पे मान लो सपोज अगर एलिफेंट आ जाएगा तो क्या होगा? मर जाएगा, राइट। सो हम ये कह सकते हैं ना कि ये क्लाइमेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ एनिमल के लिए सूटेबल है। डन? ओके। नेक्स्ट वाला पोर्शन है, इसके बाद देखो जैसे ये वाला एकदम एक्सट्रीम क्लाइमेट जो था ठंडा वाला, अब उसी तरह एक दूसरा पोर्शन होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सो ये वाला वीडियो मैं थर्ड पार्ट में कवर करूँगा, ठीक है। सो यहाँ पे स्टॉप रख रहे हैं।